भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मुंबई से आए कलाकारों का टीएफटी के डायरेक्टर सुदेश शर्मा ने आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। रंगमंच, सीसीआरटी का रंगमंच, महाराष्ट्र के बाहर की दुनिया, महाराष्ट्र के बाहर का थिएटर दिखाने वाले हम सब के नाट्य गुरु डॉक्टर विनोद इंदुरकर। वत्सला अंबोली जी, सचिन गिरी, मंगेश बावसी जी, पल्लवी बहुरूपी, तलाक को तलाक इस नाटक के लेखक निर्देशक मेरे गुरु अनिल चनाकेकर जी। इस दोनों नाटक को जिन्होंने तकनीकी सहयोग दिया, प्रकाश योजना, रोशन खोबरागड़े जी। अनंता आप भी आ जाइए धीरे धीरे, दूसरा पैर संभाल कर। महाराष्ट्र की हम बोलते हैं कि मराठी रंगमंच क्यों आगे है, वो आज हमने देखा। मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं इस सभागार में सोच रहा था कि कौन इसके बारे में, खास तौर पे जो दूसरी प्रस्तुति हुई है कविताओं के ऊपर जो आपने मंचन किया है, तो मुझे इस सभागार में पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, वो अगर बैठे हैं तो मंच पे आएँ, तो मैं चाहूँगा कि वही दो शब्द ज़रूर कहें यदि आप आए। मैं वैसे जानता हूँ कि आप दर्शकों में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत है। इनकी खास तौर पे जो ये प्रस्तुतियां हैं दोनों विभिन्न प्रकार की है, और किस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है और लगभग हमें नतमस्तक कर दिया है कि वाकई मराठी रंगमंच हमसे बरसों साल, कई साल पुराने आगे है। धन्यवाद सुदेश जी। पहली बात तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, पहले था, हमारे यहाँ रोटेशन रहती है। और दूसरी बात, इन प्रस्तुतियों के बाद मुझे हमेशा ही लगता है, पहले भी सुदेश जी ने कहा कि कुछ बोलने की आवश्यकता रहती ही नहीं। और आज तो थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया है, और चंडीगढ़ की जो ऑडियंस है, सर आप जो तारीफ़ कर रहे थे, बस यही एक समस्या है, ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पहले नाटक और अब के नाटक में, तो मैं केवल सुदेश जी को बधाई देता हूँ। इतना अच्छा, ये हम लोग हमेशा कहते हैं जब चंडीगढ़ के बारे में बात होती है, इतना लंबा फेस्टिवल आप जानते हैं 1 महीने का इन्होंने करवाया है, और पहले भी करवाते रहे। तो बहुत सुखद आपकी आज प्रस्तुति थी। और हम लोग तो साहित्य से जुड़े हुए हैं, और विजय तेंदुलकर जी के नाटक तो हम पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है, घासीराम कोतवाल, और इस तरह से और भी। तो बहुत, मैं अब इससे अधिक कुछ, इन्होंने बुला लिया है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास सच में शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। आपको इसमें बधाई, बहुत धन्यवाद। अगर गुरमीत जी के पास शब्द नहीं है तो आप समझ सकते हो कि मंच की कैसी प्रस्तुति थी। एक बार फिर आपको बधाई, और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है, मोमेंटो है, तो मैं चाहूँगा कि रविशंकर खरे जी, पूर्व अध्यक्ष BNA हमारे पास है। गुरमीत जी आप ही रहिए, आइए। आप नाम सर? सलीम शेख। पूजा पिंपोरकर। जी जी, प्रभाकर अंबोली जी। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा तलाक को तलाक।
में आपकी वकील साहब की प्रस्तुति रही और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। यहाँ के जो दर्शक थे वो भी सराह रहे थे। तो आज की प्रस्तुति के बारे में बताएं साहब। आज की प्रस्तुति जो थी वो मुझे फ़ोन आया बापू काका चमाकेकर का कि ये रोल तुम्हें करना है जी। और हमारे जो सर हैं विनोद इंदुरकर सर, जिनका मैं स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से, उनका कहना था कि मैं ये रोल करूँ और मुझे ये सुवर्ण क्षण मिल गया। क्या बात जो ये रोल मुझे करने के लिए मिला जी। और मैंने रोल बहुत एंजॉय किया क्योंकि एक अलग तरह की कैरेक्टर, अलग तरह का रोल जी। और पूरा फुल टू कॉमेडी था। उसमें मेरा गेस्चर पोस्चर पूरा बदलना था, मुझे मेरे वर्ड्स बदलने थे, तो आई चेंज माई सेल्फ। और ये रंगमंच पे ये जब मैं प्रस्तुत कर रहा था तो मुझे बहुत ही आनंद मिला क्योंकि चंडीगढ़ के लोगों ने मुझे सराहा। मेरी एंट्री पर आज तालियां मिली, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा क्षण है। मैं दिल्ली में काम किया, भोपाल में काम किया, मुंबई, पुणे, शांति निकेतन में काम किया, हैदराबाद में काम किया। कितना समय हुआ सर रिहर्सल इस काम को करते हुए आपको? यानी मैं जब 6 साल का था तब पहली बार स्टेज पर चढ़ा। आज मुझे 49 साल हो गए हैं। मैंने MFA किया है, मैं राइटर हूँ, कवि हूँ, अभिनेता हूँ, दिग्दर्शन भी किया है और कुछ फिल्मों में काम किए, छोटे डॉक्यूमेंट्रीज में डायरेक्शन भी किए, उसमें भी प्राइजेस है, एक्टिंग में भी प्राइजेस है और मुझे पेंटिंग के लिए भी नेशनल प्राइज। आपका पूरा नाम सा क्या है? मेरा मंगेश सुधाकर बावसे फ्रॉम नागपुर। भारतवर्ष 17 से बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि TFT के डायरेक्टर एंड फाउंडर सुदेश शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज तलाक को तलाक एक बेहतरीन प्रस्तुति रही सर, इसके बारे में बताएं। आज की जो प्रस्तुति थी महाराष्ट्र की प्रस्तुति थी जी। और महाराष्ट्र नागपुर से विदर्भ जो है प्रांत, वहाँ से प्रस्तुत है। लेकिन जब हम मानते हैं, जब हम यहाँ नॉर्थ में बैठे हम सब लोग बोलते हैं जी कि महाराष्ट्र का रंगमंच बहुत आगे है जी। आज इन्होंने ये अपनी प्रस्तुति से सिद्ध कर दिया कि जो है महाराष्ट्र जो रंगमंच में अग्रणी था, अग्रणी है, अग्रणी रहेगा। क्या बात सर। जैसे इसमें कुछ अभी एक कलाकार से बात हुई, झोपड़पट्टी की बात कर रहे थे, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो एक परंपरा है, झोपड़पट्टी परंपरा है। राइट सर। जैसे पंजाब में जी बैसाखी के ऊपर फसल कटने के बाद त्योहार होता है बैसाखी का, सब लोग हमारे यहाँ भंगड़ा, गिद्दा, जोश वाला है जी। तो इस तरह वहाँ पर जब यह फसल कटने के बाद जो 2-3 महीने होते हैं तो उन दिनों में रंगमंच का एक महोत्सव होता है। हर गांव में होता है, हर गली में होता है। जिस गांव गली में ये महोत्सव नहीं होता है या वो सारी रात चलता है, अगर नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि इस गांव ने पर्व क्यों नहीं मनाया, ये खुशी का पर्व क्यों नहीं हुआ। वो दिवाली दशहरे से भी पर्व से बड़ा पर्व होता है। क्या बात। और उसकी जो टर्नओवर है जो 30-30 करोड़ तक बताया गया, जो मेरी जानकारी में अभी इन कलाकारों से हुई, जितनी टर्नओवर होती है और वह केवल समाज के माध्यम से होती है। क्या बात। सरकार का कोई सहयोग नहीं होता इसमें। यानी कि कोई भी कला है जब तक उसको समाज का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा वह नहीं पनपेगी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि वहाँ के हर कलाकार के हर घर में कला है, घर घर में कला है, घर घर में साहित्य है। यही तो खूबी है। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। भारतवर्ष 17 का हम भी दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपके माध्यम से यह लाखों करोड़ों तक हमारी आवाज़ पहुंचती है, इसके लिए आपका फिर से पुनः से बार बार जो है आभार। थैंक्स सर। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।